हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम थ्री डिजिट यानी थ्री डिजिट का घन सीखेंगे। ठीक है, तो टू डिजिट का घन का कंटिन्यूशन करेंगे थ्री डिजिट को घन स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो उससे पहले हम इस सीरीज का इंट्रोडक्शन देते हैं। तो इस मैथ फाउंडेशन सीरीज में हम एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और यूपीएससी, पीसीएस स्टेट लेवल का एग्जाम जो भी है जिसमें मैथ पूछा जाता है, तो उसका हम बेसिक से लेके एडवांस तक यानी शुरू से लेके अंत तक हम सीखेंगे, जीरो से लेके। ठीक है, तो आप इस पे आइए, यहाँ व्हाट्सएप मैसेज करिए, आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, उस नेक्स्ट ये प्रैक्टिस कोर्स फी है, इससे आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए, नहीं तो आप यहाँ पे आइए, आपको पीडीएफ मिलेगा। एक पीडीएफ ग्रुप है, इस ग्रुप से जुड़िए। ठीक है, तो उस ग्रुप में आपको पीडीएफ मिलेगा फ्री, प्रैक्टिस पीडीएफ फ्री रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको मैथ में जो भी डाउट होगा तो उसको डाउट सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, ये सब। ठीक, और फ्री प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ मिलेगा, उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं टू डिजिट का कंटिन्यूशन के साथ। ठीक है, यानी दो डिजिट हम कल कुछ सीखे थे और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने कल में सीखा था, ये वन का, टू का, थ्री का, फोर का, फाइव का, सिक्स का क्यूब, सेवन का, एट का, इस तरीका से हमने पूरा कल सीखे थे। ठीक है, तो आज हमारा एक हम लेते हैं कोई बड़ा सा नंबर। कल हम कुछ नॉर्मल नंबर लेके चल रहे थे, आज कुछ बड़ा सा नंबर ले लेते हैं। चलो एग्जाम्पल में उदाहरण। ठीक है, तो आज कोई नंबर बड़ा नंबर लेते हैं, तो नंबर क्या ले लें, 57 ले लेते हैं। ठीक है, 57 का क्यूब। हम क्या करते थे पहले, इसको हम टू पार्ट में डिवाइड करते थे रेशियो के रूप में। ठीक है, तो रेशियो के रूप में टू पार्ट में डिवाइड किए। ठीक, उसके बाद हम क्या करते थे, ये हमारा 5 का क्यूब करते थे और 7 का क्यूब करते थे। जो लास्ट डिजिट 7 का रहता था उसको हम यहाँ लिखते थे। ठीक है, दूसरा नंबर दूसरे कलर से, और ये वाला को हम यहाँ लिखते थे स्टार्टिंग में। ठीक है, इस तरीका से हम करते थे। तो आज हम करेंगे इसको। तो हमारा वन का 125 हो जाएगा, यानी 5 का, और इसका 4 3, ठीक, 3 4 3। ठीक, तो 3 4 3 को हम यहाँ लिखेंगे, फिर उसके बाद 1 1 1 2 5 को यहाँ लिखेंगे, 1 2 5 को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करते थे कि हमारे पास अगर 5 के पास कितना है, 5 के पास अगर मान लिया जाए पांच व्यक्ति के पास पांच व्यक्ति के पास 125 पैकेट का बिस्किट है, 25 पैकेट बिस्किट है, तो एक व्यक्ति के पास कितना होगा, तो एक व्यक्ति के पास 25 होगा। इसको अगर हम 5 से हम 25 को इस तरह से हम एक व्यक्ति का निकालते हैं, तो इससे हमारा क्या होता है, 25 होता है। अब 25, एक के पास 25 है तो 7 के पास कितना होगा, हम क्या करेंगे, 25 को यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 175। उसी तरीका से इधर 7 व्यक्ति के पास दो 343 बिस्किट का पैकेट है, तो एक व्यक्ति के पास कितना होगा। ठीक है, तो 7 व्यक्ति के पास 343 है, तो एक व्यक्ति के पास कितना हो जाएगा, 49। अब ये 49 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 4 5। ठीक है, इतना आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या प्रोसेस था, उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद इसको हम डबल डिजिट करते थे, इसको और इसको, ये दोनों को हम क्या कर देते थे, डबल। ये दो नंबर जो है इसको हम डबल कर देते थे, तो इसका डबल कितना आ जाएगा, इसका डबल 350। ठीक, इसका डबल
490। ठीक, ये हमारा हो गया। उसके बाद हम क्या करते थे, ऐड कर देते थे सब। ठीक, तो ऐड हम करते हैं, ये 3 का 3 यहाँ आ जाएगा। अब हमारे पास कितना बचा, 34। 34 जो बचा हमारे पास वो कैरी चाहेगा, वो हमारा बाकी बच गया। इसको 34 को यहाँ पे हमें लिखना नहीं है एक साइड, ये हमारा कैरी बच गया 34। ठीक है, 34 हमारा कैरी बच गया, ये हमारे पास जोड़ने के लिए एक्स्ट्रा। अब इसमें हम जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे, इसमें। ठीक है, तो अब इसको हम इसमें जोड़ते हैं, तो 34 को यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अब हम इसे जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा, ये लास्ट का ही जोड़ना है, 9 हो गया। ठीक, अब जितना हमारे पास बचा है वो टोटल कितना हो जाएगा, कैरी। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितना बचा है, ऐड कर लेते हैं, 20, यानी कितना हो जाए, 76। ठीक है, तो 76 को हम यहाँ पे लिख दें। ठीक है, तो 5 और 6, 11, 11 का 1, और हमारे पास कैरी 1 बचा है। ठीक, यहाँ पे कैरी कुछ नहीं था, यहाँ पे तो 11 का 1 हो गया। आप जितना टोटल बचा है उसको जोड़ना है, 17, 35 और 7, ये सभी को हम अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 17 12 15, यानी 59। ठीक है, तो इस 59 को टोटल हम यहाँ लिखते हैं, 59 को टोटल हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम ऐड करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 40, और हमारे पास इधर से एक कैरी था, कितना आ जाएगा, 15, 15 का 5। ठीक, अब आगे बढ़ने का कुछ है नहीं, तो हम अगर रहता तो ये दोनों को उठाकर जोड़कर फिर आगे बढ़ा देते, लेकिन अब नहीं है तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक, तो ऐड करेंगे, 2 5 कितना होता है, 7, और हमारे पास एक कैरी बचा हुआ है, 8। उसके बाद 1 और 1 का 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर। तो आपको बड़े नंबर का भी एक एग्जांपल देखिए थे इससे पहले वाला वीडियो में, आज छोटे नंबर का है। ठीक है, तो इससे अब हम इसके बाद हम क्या करते हैं, 3 डिजिट का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 3 डिजिट का, 3 डिजिट 3 अंक का घन है। ठीक है, 3 डिजिट का क्यूब, 3 अंकों का घन। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 डिजिट में मान लिया जाए हमारे पास कुछ, 3 डिजिट का मतलब क्या हुआ, 100 से लेकर 99 तक जो भी नंबर होगा 3 डिजिट का। इसमें हमको जो भी किसी को भी करना है तो किस तरह से करेंगे वो बताते हैं। फर्स्ट फर्स्ट हमें मान लिया जाए हमारे पास इसका लास्ट डिजिट का स्क्वायर करना है। क्या करना है, फर्स्ट में लास्ट डिजिट का क्यूब करना है, क्यों नहीं, घन निकाल रहे हैं तो लास्ट डिजिट का घन करना है। ठीक है, लास्ट डिजिट का घन करना है, अंतिम अंक, अंतिम अंक का क्या करना है, घन। ठीक है, अंतिम अंक का घन करना है। उसके बाद हम अंतिम अंक को क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करके पूरा सर्कल में करेंगे। ठीक है, पूरा सर्कल में करेंगे। ठीक, पूरा सर्कल का मल्टीप्लाई करेंगे, एक सर्कल बनाकर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमारे पास मान लो यहाँ 100 है, तो 0 हमारा लास्ट डिजिट है, तो 0 लास्ट डिजिट है। उसके बाद हम 0 पर कितना का क्यूब, 3 का क्यूब, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 0 है तो 0 हो जाएगा, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया। ठीक, उसी तरीका से हम नेक्स्ट यहाँ पे मान लीजिए 2 से हम करेंगे, दो दो गुना इससे करेंगे। ठीक, तो इस तरह से होते जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक, फोर्थ में क्या करेंगे, सिर्फ थर्ड में सिर्फ एक ही सर्कल करेंगे, हम सिर्फ एक बार ही करेंगे। ठीक है, सिर्फ एक बार करेंगे, तो 0 से 3 करेंगे सिर्फ, हो गया। उसके बाद जितना आएगा उसको हम 100 में जोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मान लिया जाए 100। ठीक, इसका क्यू निकालना है, 102 का। ठीक है, उदाहरण 102 का क्यूब। ठीक, तो फर्स्ट में हमको क्या करना था, हम पहले लिख देते हैं यहाँ पे, इस तरीका से हमको डिजिट लेना है।
ठीक है 3। यहाँ पे 2 ही डिजिट करना है, यहाँ पे भी 2 ही डिजिट करना है, यहाँ पे भी 2 डिजिट, और यहाँ पे जितना है वो सब लिखा है। ठीक, तो यहाँ पे मान लिया जाए कोई भी 2 डिजिट y रख लेते हैं। ठीक है, y y। ठीक, ये 2 डिजिट, तो ये हम इसको इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम पहले क्या था, 1 102। ठीक है, तो ये हमारा था 102। तो इसका हमारा क्या करना है, फर्स्ट का लास्ट डिजिट निकालना है। क्या निकालना है, लास्ट डिजिट। तो इस लास्ट डिजिट को हम क्या करेंगे, क्यू। तो लास्ट डिजिट का क्यू कितना हो जाएगा, 8। ठीक, 8 हमारे पास कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 8 लिख दिए और एक एक्स्ट्रा जीरो दे दिए 2 डिजिट बनने के लिए। उसके बाद सेकेंड, सेकेंड में हम क्या बोले थे आपको, एक पूरा सर्कल करना है। ठीक है, तो 2, 2 पे क्या है, 3, फिर उसके बाद एक सर्कल होगी, उसके बाद इसको 2 गुना करना है, 2। ठीक, 2 कर दिए। उसी तरीका से अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। थर्ड हम क्या करेंगे, हाफ सर्कल करेंगे। ठीक है, तो इसमें कितना आ जाएगा, हम गुना करेंगे तो इसको 1 2 3 6 और 12 आ जाएगा। ये 12, 12 को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पूरा सर्कल करना है, पूरा सर्कल का गुना करना है। ठीक है, पूरा सर्कल का गुना करना है। उसके बाद थर्ड में हम हाफ सर्कल लेकिन एक बार ही सिर्फ गुना करेंगे, तो 2 था और 3 था, तो ये 2 में हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। और फोर्थ में क्या करना है हमारे पास, हम क्या करे थे, 2 लेके चले थे। ठीक है, तो फोर्थ में अब 100 में 100 को हम 6 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 106। तो 106 को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, 200³ का ये हमारा आंसर। ठीक, तो इसको या तो आप इस तरह की इस तरीका से लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 का क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा 3 डिजिट का था, तो 3 डिजिट का जितना भी है टोटल इस तरह से बनेगा, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और घन का टॉपिक पूरा खत्म हो गया है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्यूब रूट या स्क्वायर रूट, जो भी होगा ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, थैंक यू।